हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों, कहा जाता है, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हेल्थ। और हेल्थ का हमें इम्पोर्टेंस का जब पता लगता है जब हम एक्चुअली में बीमार पड़ते हैं। तो ये वीडियो मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है इलनेस के ऊपर और वेलनेस। था आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इलनेस वर्सेस वेलनेस दोनों का क्या मतलब है। डिफरेंट सबको पता है। परिभाषाएं में नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल से लॉजिक से बात करेंगे कि कैसे यार प्रॉब्लम होती है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इलनेस में वही आपको पता है, बीमारी होती है, हमारी पुअर हेल्थ होती है और स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं होता, नेगेटिव होता है। कई बार हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यार क्या हो गया, समझ ही नहीं आता, बीमारी हो गई, लेकिन लेथार्जी सा फील होता है, सुस्ती सी बनी रहती है। और हम कई बार होता है ना, डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते डॉक्टर को। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो हम खुद कई बार डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये हो गई इलनेस। आपके एक पॉइंट में भी थोड़ा सा सिम्टम्स आ रहे हैं तो इलनेस है। लेकिन वेलनेस की तरफ जब जाते हैं, हम सेहत की तरफ जाते हैं, हेल्थ की तरफ जाते हैं, तो वो मायने बदल जाते हैं वहाँ के। और हमें वेलनेस मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हम बीमारी ना पड़े, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। वो हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो रिक्वायर्ड हैं, जो बीमारी ना लाने में सक्षम हो। तो इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर कीजिए आपको पूरा देखना, थोड़ी सी क्लियरिटी और जाएगी। क्योंकि देखो, सबको पता है बीमारी क्या है और हमें अच्छा कैसे होना है, लेकिन फिर भी हम एफर्ट्स नहीं करते। क्यों एफर्ट्स नहीं करते, उसके कुछ रीज़न है, बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन वेलनेस का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रख सके सेहत के रिगार्डिंग, तो ये बहुत अच्छा होगा। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं कि कैसे सेहतमंद रहा जाए, कैसे क्या क्या उपाय किया जाए, क्या क्या डाइट हो सकती हैं या क्या क्या सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, उनके बारे में जैसे मैं हर वीडियो में बात करता हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनमें अंतर करेंगे कि इलनेस क्या है, वेलनेस क्या है। एक पिक्चर फॉर्मेट में मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। कम से कम 1% के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखा है इलनेस वर्सेस वेलनेस, इनकी डेफिनेशंस की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा स्टेट ऑफ इलनेस है जो पुअर हेल्थ है, जो किसी भी वजह से हो सकती है। आपकी इंजरी हो सकती है, शरीर में डिश फंक्शन हो सकता है किसी भी जगह पे, किसी भी ऑर्गन्स फंक्शन में, किसी बॉडी में, तो वो हमारी इलनेस कहलाती है। हम बीमार हैं हमारे, चाहे वो इंटरनली ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंटरनली हमें इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट भी हो गया और बेड पे है, उसकी बोन्स ब्रोक हो गई हैं, ब्रोकन हो गई हैं, तो वो प्लास्टर चढ़ेगा और वो पड़ा रहेगा, तो बीमार ही कहलाएगा। इस तरह की है। लेकिन जब भी हम वेलनेस की बात करें तो एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है जो हमें हेल्दी चॉइसेस के ऊपर और हेल्दी बनाने के ऊपर बैलेंस करता है और हमारी पूरी लाइफ को फुलफिल करता है, ताकि हम बीमार ही ना पड़े। तो ये मोटा मोटा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगर डीप में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें, लेकिन बहुत डीप में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर इसके सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो हम फोकस और फोकसिस की बात करते हैं, फोकसिस की बात करते हैं। इलनेस हमेशा फोकस करता है और ट्रीटिंग प्रॉब्लम करता है, वो मैनेजिंग सिस्टम, जो भी हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में। जैसे हम बात करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास हम जाते हैं तो वो कैसे इलाज करते हैं, वो हमसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, हम बताते हैं पेट दर्द है, सर दर्द है, वॉमिटिंग आ रही है, या पतले दस्त आ रहे हैं, हमें कई दिन से बुखार है, इस तरह के हम सिम्टम्स बताते हैं। तो मेडिकल साइंस क्या करती है, डॉक्टर ने एमडी किया होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वो जो होते हैं, उन्होंने मेडिसिन को पढ़ा होता है, वो सिर्फ फोकस करते हैं हमारे बॉडी में सिम्टम्स पे। वो आपने देखा होगा, कभी भी डॉक्टर रूट कॉज की बात नहीं करते, ये वो ज़्यादा बात ही नहीं करते। वो हमेशा जो बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उनको ट्रीट करते हैं। दैट इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब रूट कॉज की बात आती है और किसी थेरेपी की बात आती है तो हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं। तो इनका फोकस हमेशा, इलनेस का फोकस हमेशा सिम्टम्स पे रहता है जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं। अगर हम वेलनेस की बात करें तो ये प्रिवेंटिव मेथड को फॉलो करते हैं। जो प्रिवेंटिव मेथड, जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम हो हमारी बॉडी में या इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो,
जो रेजिडेंस बना रखा बॉडी ने कई चीज़ों का, बैक्टीरिया वगैरह का, उनसे बचने के उपाय पे बात करते हैं। यानी कि वो सिम्टम्स नहीं देखते, उससे पहले, सिम्टम्स से पहले वेलनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि आपकी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, एनर्जी, वो सारे रेजिडेंस बहुत अच्छे बॉडी में रहें और आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव हो। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं अप्रोच की और अप्रोएक्टिव की। अगर इलनेस की बात करें तो इलनेस केयर करता है रिएक्टिव पे करता है। मतलब रिएक्टिव मतलब जो भी व्यक्ति है, पीपल है, वो हेल्प, मतलब जब भी बॉडी में कुछ गलत होता है तब वो हेल्प की बात करते हैं या तब टेकिंग केयर की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये सिम्टम्स पे काम होते हैं। हमारे शरीर में जो सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स आ जाए उसके बाद की बात होती है, और तभी हमारा शरीर वो हेल्प मांगता है या हम किसी से हेल्प मांगते हैं जब हम रिएक्टिव सेशन में होते हैं, रिएक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। लेकिन वेलनेस क्या काम करती है, ये एक स्टेप पहले सोचती है, जो डेली मेंटेन की चीज़ें हैं जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो, वो चीज़ें करनी है। जैसे हम मान लेते हैं, सब ने बोला एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि ये एक वेलनेस का पार्ट हो गया। इससे अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम बीमार बहुत कम पड़ेंगे। हमें खाना अच्छा खाना चाहिए, पानी का सेवन अच्छा करना चाहिए, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, इनकी सबकी मात्रा संतुलित वे में बनी रहे। तो ये अप्रोच एक्टिव हो गया। अगर और आगे की बात करें तो अब माइंडसेट की बात करते हैं और आउटकम की बात करते हैं। इलनेस वाला माइंडसेट जो होता है वो हमें नेगेटिव माइंडसेट में ज़्यादा ले जाता है। आपने देखा होगा बीमार व्यक्ति ज़्यादातर स्ट्रेस में ही मिलेंगे, एंग्जाइटी होगी उन्हें, कि लिमिटेशन होगी कि यार वो हमेशा गलती सोचते रहेंगे। किसी भी बीमार आदमी सोचो कैसा है, वो कह रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, बेकार बेकार बेकार। उसका स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा हो जाएगा, माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, उससे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी गलती नहीं है, बॉडी अंदर से रिएक्टिव मोड में है, वो ऐसे सिम्टम्स दे रही है बॉडी की, हमारा थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव है। और उसके उलट अगर हम आउटकम की बात करें वेलनेस में, तो ये बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट करती है, जो हमें ग्रोथ की तरफ ले जाती है, शरीर में पूरी एनर्जी भर देती है और हमें क्वालिटी लाइफ जीने के लिए प्रिपेयर करती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ वेलनेस की तरफ जाना चाहिए। कई चीज़ें, कई लोग बोल रहे हैं कि हमें वेलनेस अपनाना चाहिए, वेलनेस अपनाना चाहिए, लेकिन लोगों में क्या है, वो वेट करते हैं। लोगों का स्टेट ऑफ माइंड, मैंने कहा ना, एक ऐसी चीज़ है जो वो चीज़ों का वेट करते हैं जब तक, जैसे मान लेते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो हर किसी चीज़ को, और डेडलाइन पे हमेशा काम करते हैं। खासकर मैंने देखा है इंडियंस को, वो लास्ट मोमेंट पे ही बिजली का बिल जमा करेंगे, लास्ट डेट पे ही, ड्यू डेट पे सब कुछ होगा। ऐसी वेलनेस में भी है, अगर हम अपने को प्रिपेयर रखें, पहले से बॉडी को प्रिपेयर रखें ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारी एनर्जी ऑब्जर्व हो सके और हम क्वालिटी लाइफ जी सकें, तो अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे 3-4 पॉइंट मैंने बताया जो डिफ्रेंशिएट करते हैं इलनेस वर्सेस वेलनेस को। हमें वेलनेस की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए। और आगे क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं, देखिए एक पॉइंट तो मैं भी आपको इंश्योर करता हूँ कि अगर आप सप्लीमेंट्स पे, सप्लीमेंट डाइट्स पे जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को, इंटरनली बॉडी को प्रिपेयर कर पाएंगे ताकि बॉडी में कोई सिम्टम्स ही न घुसे। मान लेते हैं बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं, अगर हमने एंटीऑक्सीडेंट नाम का कोई सप्लीमेंट ले लिया जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा है, तो वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगी जितना नुकसान पहुंचाना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे। तो हेल्थ सप्लीमेंट के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट आपको चाहिए तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो चाहे मल्टीविटामिन की बात करें, चाहे कैल्शियम की बात करें, या और किसी बीमारी के लिए मैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ पे उसको स्टडी भी करता हूँ और उसमें कॉम्बिनेशन बनाकर देता हूँ सप्लीमेंट्स का। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप मुझसे कॉल बुक कर सकते हैं। 30 मिनट्स की कॉल होगी जूम पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आप लोगों के लिए। आप वहाँ से मुझसे डिस्कस सकते हैं। आपके कोई प्रॉब्लम है या आपके पेरेंट्स के कोई प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, माइग्रेन, बॉडी पेन, ये सब आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो आप उसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर्स की दवाई चल रही है, उनके साथ साथ ये सप्लीमेंट चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिकवरी फास्ट हो जाएगी आपकी, और आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बूस्ट का काम करता है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बता दिया है, आप गो थ्रू जरूर कीजिए लिंक। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आप हेल्थ के किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा स्टडी करूँ, उस पर प्रिपेयर करूँ, स्क्रिप्ट लिखूँ और उस पर आपको वीडियो बना कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।